वैसे ही प्रश्न एक बार मां सती जी ने पूछ लिया और मां सती जी का संशय ही मां सती जी के नाश का कारण बन गया। शंकर जी ने कहा मौन कीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि जावहि कहने निगम पुराण आगम जासु कीरति नवहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया अवतरे हुआ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल महि निज तंत्र नित रघुकुल महि। सती जी को समझाया है सती जी, और सती जी को बड़ी बड़ी सूक्ष्म में कथा को आगे बढ़ाऊं। सती जी का संशय भी बड़ा अटपटा था। हमको संशय कब होता है? जब हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये भक्तों के लिए है। यदि हम भक्त हैं, यदि हम प्रभु प्रेमी हैं, यदि हम सदाचारी हैं, तो हमको संभल के जीवन जीना होगा, नहीं तो सती की जैसी स्थिति हो जाएगी। सती जी का संशय कथा सुनने के बाद बढ़ गया, तो सती जी का भ्रम इधर कथा में बढ़ गया। बाबा ने कहा मान जाइए मेरी बात, राम है वो। नहीं माने, नहीं मानी। कहे जाइए, यदि आपके समझाने से कोई ना समझे, श्रेष्ठ की बातों को, ग्रंथों को, रामचरितमानस के सिद्धांतों को जो नहीं मानता, उसको अंत में उसकी दशा सती की जैसे हो जाती है। देखा, राम जी ने देखा, अरे तुरंत प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नामो। अरे कहो बहोर कहां वृष केतु, कहां विपिन अकेल, आप कहां फिर रही हैं, बाबा कहां हैं? इतना सुनना था। सती के मन में संशय हो गया। सती जी डर गई। जी हां, जीवन में जब हम अपनी श्रेष्ठ की बात नहीं मानते तो हाथ लगता है। जब हम अपने माता पिता की बात नहीं मानते तो हम हाथ अंत में रोते हैं। और जब हम अपनी माता पिता की नहीं मानेंगे तो हमारे बच्चे हमारे आपकी बात मानने वाले नहीं। ये सिद्धांत अपेल है। ये मान लोगे तो घर में संस्कार होगे, संस्कारवान हो जाओगे। घरों में संस्कार इसलिए नहीं है क्योंकि घरों में चाचा के साथ बच्चे जीने का ये वो स्वभाव ही नहीं जानते। चाचा शब्द ही संबंध से दूर हो गया। वो बच्चे भाग्यशाली हैं जो चाचा के साथ रह करके जिनका लालन पालन होता है। घरों में चाचा ही नहीं है, घरों में तो मामा आ गए। जिस घरों में जब मामा का ऐसा प्रवेश हुआ कि चाचा दूर चले गए। आज सबसे 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 अच्छा रिश्ता मौसा और मामा का। भैया मौसा और मामा ठीक है, परंतु आपके घर के संस्कार तो चाचा और पापा भी बता सकते हैं। जब घरों में चाचा और पापा का संस्कार होगा तो बच्चों को आपकी खानदान, मैंने क्या बताया, हर व्यक्ति हर परिवार की अपनी अपनी श्रृंखला है। हर परिवार का अपना अपना संस्कार है। हर परिवार की अपनी अपनी यात्रा है। क्यों? क्योंकि हर परिवार के पीछे अलग अलग उनके पूर्वजों की तपस्या है। एक व्यापारी का परिवार, एक ईमानदार व्यापारी का परिवार एक ईमानदार व्यापार को आगे लेके जाना चाहता है।
एक ईमान राजनेता का परिवार, उसके बच्चा एक ईमानदार राजनेता होना चाहता है। एक कथावाचक का परिवार, एक उसका बच्चा कथावाचक होना चाहता है। एक साधारण परिवार एक साधारण परिवार होना चाहता है। अन्य अभिप्राय, ये सब क्या है? अलग अलग परिवारों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने संस्कार हैं, और उस संस्कार को तो चाचा ही बता सकते हैं। कटु है, इधर मां नहीं मानी, गई परीक्षा ली, देखा प्रभु ने, प्रणाम किया, मां ने कहा अब तो अपराध हो गया, हृदय में बहुत सोच हो गया। शंकर जी के पास गई, पूछा शंकर जी ने, बताइए क्या परीक्षा लिया? कह रही कछु न परीक्षा ली। झूठ, एक भ्रम, पहले संशय, फिर भ्रम, फिर झूठ, ये श्रृंखला है श्रेष्ठ में। संशय, भ्रम, कथा में, जीवन में अपने जीवन के प्रति श्रद्धा नहीं है तो जीवन के उद्देश्यों के प्रति भ्रम, फिर संशय, और फिर अंत में असफलता, और उसमें से कोई कोई लटक जाते हैं, कुछ समय मृत्यु की घाल में चले जाते हैं। आत्महत्या का मूल कारण है क्या? आत्महत्या का मूल कारण है संशय, आत्महत्या का मूल कारण है भ्रम, आत्महत्या का मूल कारण है अज्ञानता। और जिस दिन इसका प्रसार होने लगेगा, क्यों? क्योंकि पूर्व में ये जो कथाएं, ये जो भागवत जी, ये जो रामचरितमानस है, ये सारे संशयों का निवारण करने के लिए तो हैं, लेकिन अब ये भी अपवित्र होते चले जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण आप है। आप यदि सजग हो जाएंगे तो आपको कोई ठग नहीं सकता। जिस दिन आप अपनी बुद्धि को सुसुप्ति अवस्था में डाल लेंगे, कोई भी रास्ता चलते आपको ठगते हुए जाएगा। इसको सुधार लो। ये सबसे पवित्र स्थान है जहां पर शिव बाबा ने, जो कथा शिव बाबा ने मां पार्वती को सुनाई है, जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है, जो काकभुजुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है, इससे पवित्र स्थान, इससे पवित्र अमृत कुछ नहीं हो सकता भैया। ये कथामृत है, इसमें विष मत घोलो, इसमें संसार का विष मत घोलो। इसको तो शुद्ध रहने दो। इसकी शुद्धता पर अपनी प्रतिष्ठा का बाटा मत लगाओ, अपने अभिमान का बट्टा मत लगाओ, नहीं तो आपके बच्चे युगों युगों तक इससे वंचित हो जाएंगे। एक वृक्ष हमारे पूर्वजों ने लगाया, जिसकी छाया हम आप ले रहे हैं। जीवन में एक वृक्ष आप भी लगाओ, जिससे कि आपके बच्चे भी आकर के उस वृक्ष की छाया में अपना जीवन यापन कर दें। तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा वृक्ष लगाइए। नहीं मानी सती जी, हुआ वही शंकर सन्मुख आसन देना। अपना स्थान श्रेष्ठ से यदि आप कपट करेंगे तो क्या करेगा? कुछ बोलेगा नहीं, आपको अपने हृदय से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि भाई अज्ञानी मूर्ख से लड़ना अपने में एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे अच्छा श्रेष्ठ क्या कहते हैं? इनसे दूरी बना लो, चुपचाप अपना रास्ता कर लेते हैं। जैसे संशय भ्रम मोह हुआ, जो विश्वनाथ हैं, जो शंकर हैं, उन्होंने क्या कर लिया? सती जी से अपनी दूरी बना ली। जैसे दूरी बना ली, जैसे आपके हृदय से, आपके जीवन से श्रेष्ठता चली जाएगी, श्रेष्ठ का संग चला जाएगा, श्रेष्ठ का मार्गदर्शन चला जाएगा, तो आपके अंदर की ताप बढ़ जाएगा, आपके अंदर का जलन बढ़ जाएगा, आपका पश्चाताप बढ़ता चला जाएगा। सती जी का भी यही पश्चाताप बढ़ता चला गया। सती जी का जैसे जैसे पश्चाताप बढ़ रहा था, क्या कर रहा था? वो जल रहा था। सती जी को हृदय में वो और पीड़ा दे रहा था। और एक दिन ऐसा आ गया कि प्रभु भगवान नाम सुमिरन करने लगे। जाना सती जी ने कि मेरे शिव बाबा जाग गए। तुरंत पूछा, प्रणाम करके चर्चा हुई, लेकिन शिव बाबा फिर कथा कहने लगे। इसके बाद देखा आकाश मार्ग से बहुत सारे देवता जा रहे थे। पूछा कि इन देवताओं के जाने का कारण क्या है? बाबा ने कहा, पिता भवन उत्सो परम, जो प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सागर देखन
पिता के घर में उत्सव है, यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। शिव जी ने कहा, सती, यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता, गुरु, इनके घर जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। लेकिन विरोध बस जब यद्यपि इनके घर जाना, गुरु, पिता, मित्र, प्रभु, मंदिर, यहाँ कथा, यहाँ पर कार्ड की, अब यहाँ पर भी लोग कार्ड श्रृंखला चल गई, क्या करें, समाज की व्यवस्था है। इस यहाँ पर बुलाने के लिए नहीं इंतजार करना चाहिए। जहां कथा होती रहती थी शिव बाबा वहीं पर कथा श्रवण करने लगते थे। जहां जहां पर विचरते थे, जहां पर कथा हो रही, हनुमान जी आके चुपचाप बैठ जाते हैं। अब हनुमान जी से बड़े, शिव जी से बड़े यदि आपकी प्रतिष्ठा हो तो भाई प्रणाम है आपको, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि हनुमान जी और शिव जी को से आप अपने को नीचे मानते हैं तो आप कथा में बुलावे का अब ये सूचना एक माध्यम है, सूचना जरूरी है। सूचना जैसे मिल जाए कथा की, प्रयास कीजिए जाकर के कथा श्रवण करके आइए। माना नहीं माना, शिव जी ने अनुमान कर लिया कि अब सती जी का कल्याण नहीं। नंदी इत्यादि को भेजा साथ में कि जाओ, सती जी पिता के घर जाना चाहती हैं यज्ञ की। जैसे ही पिता के घर में प्रवेश किए, सुंदर यज्ञ की व्यवस्था को देख करके सती जी का मन हर्षित हो गया। तुरंत जैसे ही देखा माँ को, एक माँ है जो तुरंत सादर मिली भली, एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन अरे बिना बुलाए आ गई, पिता ने तो देखा है तक नहीं। सती जी गई, बात है संशय भ्रम, ये सब संशय से उठा हुआ है। राम जी में संशय किया, उसी का परिणाम सब चल रहा है। तुरंत देखा, अरे यज्ञ दर्शन करने गई, चलो कोई बात नहीं है, कथा में कोई सम्मान करे ना करे, कोई मिले ना मिले, हमको तो कथा से मतलब है, हमको तो कथा सुनना है। सती जी ने सोचा जाओ यज्ञ का दर्शन करने लगे। अरे यज्ञ में जैसे यज्ञ मंडप पे सती जी ने प्रवेश किया, मंडप की एक बार, पूरे यज्ञ मंडप की एक बार प्रदक्षिणा किया, 2 बार प्रदक्षिणा किया, देखा यहाँ पर सबका भाग है, विष्णु का भाग है, ब्रह्मा का भाग है, इंद्र का भाग है, सबका भाग है, लेकिन किसका भाग नहीं है? देखा शंकर जी का कोई भाग नहीं। अरे सती जी को एक बार देखा, 2 बार देखा, तुरंत सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनी जिन शंकर निंदा, कहिए सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत पछताव पिताहे, भले भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्री पद अपवादा, संत शंभु श्री पद अपवादा, सुनय जहाँ तहाँ असिमर जादा, सुनय जहाँ तहाँ असिमर जादा, कटियवता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिय पराई, पवन मूंदिनत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनन सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत देहि, पिता मंदमत निर्णत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजियहु तुरत देह यही हेतु, जिहव तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल बस केतु, अस कई जोग यगिन तनु जारा, अस कहि जोगी अखिल तनु जारा, भयहु सकल महाहाकारा, 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 भयहु सकल महाहाकारा।
वचन सुन शंभुगन लगे खरन मख कीरे, जग विध्वंस विलोकी मृग रक्षा कीन मुनि। अरे इतना सुनना था। अरे सभासदों तुम, अरे संत, अब प्रभु इनकी श्रुतियों धर्मों की निंदा जो कोई सुनता है, या तो समर्थ हो तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। यदि आप असमर्थ हैं तो कम से कम श्रवण मूंद नतचर्य पलाई, वहां से आप ना अपना कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। संत शंभु श्री पद अपवादा। अरे पिता तुम मंदमती है, किसी और का नहीं, तुमने जरी जो विश्व के नाथ हैं तुमने उनका, जिसकी वजह से तू आज प्रजापति राजा हुआ है, तू उन्हीं का सम्मान भूल गया, उनका अंश नहीं दिया। कोई भी यज्ञ में जब तक शिव बाबा का स्थान नहीं होता वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विश्व त्रिभुवन के गुरु हैं शिव। अरे ये सब ये अज्ञानता, ये भ्रम, ये मोह, ये संशय, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सती जी के चित्त में वो कारण आ गया। जी हाँ, आपके यदि दादाजी ने अच्छे कर्म किए हैं तो आज भी दादाजी के द्वारा वो जो कर्म संस्कार है वो आपकी रक्षा करेगा। कारण संशय भ्रम नाश, ये अपमान, इसका कारण क्या है? तुरंत कारण पकड़ में आ गया। क्या? कि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। इसलिए क्यों? क्योंकि मेरा जन्म इस अभिमानी राजा के शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मेरे अंदर अभिमान आ गया, इसीलिए मेरे अंदर अभिमान संभव हो गया। और जब अभिमान भर गया शरीर में, यदि मस्तिष्क में अभिमान हो गया तो किसी जागे महापुरुष के शरण में जाइए, जो आपको राम नाम, वो राम नाम जो आपके संशयों को अग्नि के रूप जैसे अग्नि जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार राम नाम आपके हृदय में दे देगा। और वो राम नाम आपके अहंकार और संशय रूपी अभिमान को जला करके राख कर देगा और आपके हृदय में प्रेम, भक्ति और करुणा का प्रसार कर देगा। उसी प्रकार सती जी ने कहा, अब इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह गया, अब तो क्या होगा, अब तो इस शरीर का नाश ही करना है। इतना सुनना था, लेकिन सती जी ने कहा अंत में प्रभु जब भी जन्मो तो किसी और का नहीं। पार्वती जी ने कहा उर्धर चंद्र मौल वृषकेतु, जब जब जन्मो तो शंकर की अर्धांगिनी हो। ये वर मांगा, ये वर प्रभु को बहुत अच्छा लगा। इतना सुनना था। जैसे सती का मरण सुना, जितने देवता लोग आए हुए थे, जितने देवता थे सब तो भागे और जितने असुर लोग थे सब कलराने लगे। जैसे ही नंदी इत्यादि लोग जो गण शिवगण थे, उन्होंने जैसे ही सुना दौड़ करके आकर के यज्ञ विध्वंस करने लगे। और यज्ञ विध्वंस की सूचना जैसे भृगु जी को मिली, भृगु जी अपनी तपस्या से उन शिवगणों को रोक दिए, भगा दिए। इतना कहना था। शिवगण जाकर के कैलाश में शिव जी को जैसे बताया, क्या बताया? अरे सती जी ने क्या कर लिया? सती जी ने अपने को अपनी योगाग्नि में भस्म कर लिया। अरे इतना तो सुनना था। तुरंत शिव जी ने अपनी जटाओं से एक बाल निकाल करके जमीन पर पटक दिया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान जन्म ले। बताओ बाबा क्या करना है, बताओ बाबा क्या करना है। जाओ आज उस अभिमानी राजा का अभिमान तोड़ दो। उस प्रजापति को, दक्ष को अभिमान हो गया है, आज जाओ उसके अभिमान का उसका शमन कर दो। इतना सुनना था। अरे समाचार सब शंकर पाए, क्या वीरभद्र कर को का करो जग विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत। अरे इतना सुनना था। वीरभद्र भगवान आए, तुरंत दक्ष को उठा करके जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकने के बाद दक्ष के दांत को खींच लिया, तोड़ लिया। इतना ही नहीं, तुरंत भृगु जी जो हंस रहे थे, भृगु जी की दौड़ की दाढ़ी खींच लिया और जितने यज्ञ में जितने कलश थे सबको अलट पलट कर दिया। जितने राक्षस थे, जितने लोग उस समय हंस रहे थे, सबके दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी तोड़ दिया, किसी का गला तोड़ दिया।
दिया। और उसके बाद में जब दक्ष जी को वीरभद्र ने अपनी जांग पर रख करके उनके गले तोड़ दिया, धड़ को अलग कर दिया, गला जाकर के अलग पड़ा। इतना सुनना था, त्राहि 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 माम हो गया चारों तरफ चौर। ये किसका फल है? ये किसका फल है? ये संशय का। जैसे जीवन में संशय हुआ, ये सब उपद्रव शुरू हो जाएंगे। असफलता का उपद्रव शुरू, द्वेष का उपद्रव शुरू, दोषार्पण का उपद्रव शुरू। ये सब संशय के बीज से उत्पन्न हुआ है। सती जी के मन में संशय हो गया श्रेष्ठ के प्रति, धर्म के प्रति, वाणी के प्रति, कथा के प्रति। संशय का परिणाम ये हुआ कि कुसमय मृत्यु की घाल में सती जी को जाना पड़ा। और वही नहीं, जितने भी लोग सती जी से जुड़े थे सबको उसका फल भोगना पड़ा। शंकर जी तक, शंकर जी को भी इतना कष्ट हुआ। ये जितनी मां आदि शक्तिपीठ हुई हैं, ये शंकर जी क्या करने लगे? उसके बाद यज्ञ विध्वंस करने के बाद फिर देवता लोग आए। शंकर जी तो दयालु हैं, ये क्रोध शांत हुआ। उसके बाद में दक्ष के सर पर बकरे का सिर लगाया और भृगु जी की दाढ़ी, बकरे की दाढ़ी लगाई। इसलिए आज भी शंकर जी को, यदि आज जो श्रेष्ठ पुजारी जी लोग हैं, कर्मकांडी लोग, वो शंकर जी को आज भी बकरे की आवाज में अंत में सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि बकरे की आवाज से जब दक्ष बोलने लगा तो शंकर जी हंसने लगे, प्रफुल्लित हो गए, मुस्कुराने लगे। ये शिव पुराण में बहुत विस्तृत कथा है, मानस में इतना वर्णन नहीं किया बाबा ने। तो इधर शिव जी ने जब माँ को कंधे पर रखकर चारों तरफ घूमने लगे, विष्णु जी ने शिव जी की दशा को देखा। सारे देवताओं ने कहा ये क्या दशा हो गई है शिव जी की। फिर विष्णु जी ने अपने चक्र से उन माँ के अनेक धड़ किए और जितने भी शक्तिपीठ हैं आज उन्हीं, कहीं पर माँ का सिर तो कहीं पे माँ का हाथ, तो कहीं पे माँ की योनि, तो कहीं पे माँ का पैर, तो कहीं पे माँ का इत्यादि जितने अंग हैं, 53 शक्तिपीठ हैं। 53 शक्तिपीठों का अलग अलग जाकर के स्थापना की गई। और आज भी जो श्रद्धा के साथ उन शक्तिपीठों का दर्शन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है।